एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी फील्ड में एंटर होने के लिए दिया जाता है। एमडी कैट टेस्ट और ई कैट टेस्ट। एमडी कैट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो मेडिकल की फील्ड में एंटर होने के लिए दिया जाता है और ई कैट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो इंजीनियरिंग की फील्ड में एंटर होने के लिए दिया जाता है। ये टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे मुनक्किद होते हैं हर साल और हज़ारों तलबा इसमें शिरकत करते हैं और अपना जो टेस्ट है वो इसको क्लियर करते हैं, जो वो आगे चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो फिर अपनी या तो ट्राई करते हैं या फिर नेक्स्ट कोई ना कोई फील्ड में इंटर हो जाते हैं। अच्छा, अब इस टेस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाए तो टेस्ट क्लियर हो सकता है। नंबर 1 पे इट इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स की गेम है कि इसमें आपने देखना एक वक्त में आपने बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि जब आप मेडिकल की फील्ड में एंटर हो जाएंगे या जब आप इंजीनियरिंग की फील्ड में एंटर हो जाएंगे तो उस वक्त आपने फील्ड में एंटर होकर भी एक वक्त में बहुत सी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। इसलिए ये टेस्ट एक इस नौयत का बनाया जाता है कि इसमें आपकी नर्व्स को परखा जाता है कि क्या बंदे के जो नर्व्स हैं वो स्ट्रांग हैं या नहीं है। दूसरे नंबर पे इट इज़ द गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट की गेम है एक। इसके अंदर आपने टाइम को कैलकुलेट करना होता है, सेकंड्स को कैलकुलेट करना होता है, मिनटों की तो दूर की बात है, सेकंडों को कैलकुलेट करने के बाद आपने विद इन टाइम, जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर आपने उसको हल करना होता है। क्यों टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर रखी जाती है? ताकि जब आपने फील्ड में एंटर होना है तो वहां पे भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट की, कि जब आप मेडिकल की फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो आपने किसी मरीज़ का ऑपरेशन मिसाल के तौर पे करना है तो विद इन टाइम आपने करना है, अच्छे तरीके से आपने उसको करना है, टाइम को मैनेज करना है आपने। पेशेंट्स के साथ डील करना है तो टाइम को मैनेज करना है आपने। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को इस टेस्ट के अंदर ही परखा जाता है कि क्या स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत टाइम मैनेजमेंट भी है या नहीं है। नेक्स्ट इट इज़ द गेम ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। ये क्विक रिस्पॉन्स की एक गेम है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके मुताबिक आपने फौरी देखना है कि इसका आंसर क्या बनता है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर लगाना है। क्विक रिस्पॉन्स को इस टेस्ट के अंदर इसलिए जो है वो जांचा जाता है कि जब आपने मेडिकल की फील्ड में इंटर होना है, जब आप फील्ड में चले जाएंगे तो उस वक्त आपने बड़ी तेज़ी से कुछ काम करने होते हैं। जब आप किसी पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पे कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको तेज़ी करना पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर में एंटर होते हैं तो कुछ कामों में आपको तेज़ी भी करना पड़ती है, क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ता है आपको। अगर आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे तो मरीज़ की अल्लाह ना करे जान जा सकती है। इट इज़ द गेम ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी की एक गेम है, इसमें याददाश्त को परखा जाता है। एग्जैक्ट किताब के अल्फाज, किताब की स्टेटमेंट उठाई जाएगी और टेस्ट के अंदर दे दी जाएगी। इससे आपकी याददाश्त जो है उसको परखा जाता है कि क्या आपकी याददाश्त भी है या नहीं। जिस चीज़ को आप याद करते हैं वो आपके दिमाग में रह भी पाती है या नहीं रह पाती है। जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है क्या वो आपके दिमाग में बाकी है या नहीं, आपकी मेमोरी स्ट्रांग है या नहीं। क्योंकि जब आपने फील्ड में इंटर हो जाना है तो आपको बहुत सी चीज़ों के नाम याद करना पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको याद रखना पड़ती हैं। अगर वो भूल गई तो फिर मसले बन जाते हैं। इसलिए इस टेस्ट के अंदर ही आपकी मेमोरी को टेस्ट कर लिया जाता है कि क्या मेमोरी भी है स्टूडेंट की या नहीं है जो मेडिकल की फील्ड में इंटर होना चाहता है। इसके बाद इट इज़ द गेम ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक गेम है, इसमें स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है कि भाई आपके ऊपर एक प्रेशर है, आपके ऊपर एक प्रेशर है कि ये टेस्ट है मैंने क्लियर करना है, क्योंकि आपकी जो मंजिल है वो बहुत बड़ी है। आपने एक डॉक्टर का ओहदा संभालना है, आपने एक इंजीनियरिंग का ओहदा संभालना है, तो जितनी बड़ी मंजिल होगी उतना बड़ा स्ट्रेस भी होगा। तो आपने यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करना है कि कोई इशू नहीं है जी, ये तो एक टेस्ट है ना, मैंने अपनी फुल कोशिश करनी है, अपनी तैयारी मैंने फुल करनी है, अच्छे से करनी है, बाकी मैंने टेस्ट भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है, बाकी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जाने और टेस्ट जाने। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ये जहन में रखना है। आपने इस टेस्ट को सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको सर पे सवार कर लेंगे फिर आप जो है वो दूसरे काम कर ही नहीं पाएंगे, ना आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ना आप जो है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट में जाके बेहोश हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो अपना पूरा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसी एक स्ट्रेस की वजह से कि वो इन द मीन टाइम जब रिस्पॉन्स करने का वक्त आता है तो वो स्ट्रेस जहन पे ले लेते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि
स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है कि नहीं, क्योंकि आगे जब फील्ड में एंटर होना है तो उसमें तो बहुत सा स्ट्रेस आता है। तो उस वक्त आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। क्या आप स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते, वो थोड़ा सा टेस्ट आपका जो है वो इस टेस्ट के अंदर ही कर लिया जाता है। थोड़ा सी चेकिंग जो है वो आपकी टेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट की वो इस टेस्ट के अंदर कर ली जाती है। नेक्स्ट, इट इज द गेम ऑफ टेस्ट मैनेजमेंट। ये टेस्ट मैनेजमेंट की गेम है कि आप टेस्ट को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्या आप विद इन द लिमिटेड टाइम टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आपको मुद्दत दी गई है, थोड़ा सा वक्त दिया गया है जो आपको, ठीक है, उसके मुताबिक आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो ये सारी मैनेजमेंट देखी जाती है वहां पे कि टेस्ट को मैनेज करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, जितना अच्छा टेस्ट मैनेज कर सकेंगे आप, उतने ज्यादा चांसेस है आगे जाने के। नेक्स्ट है, इट इज द गेम ऑफ टेस्ट अटेम्प्टेशन। ये टेस्ट अटेम्प्टेशन की एक गेम है। इसमें देखा जाता है कि आपने टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसमें जहन में रखना पड़ता है कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले कैलकुलेशंस के ऊपर नहीं जाना है। आपने उन चीज़ों को देखना है, उन क्वेश्चंस को देखना है आपने जहां पे आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े, जहां पे आपकी मेमोरी काम आ रही हो, तो आपने वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते जाना है। इसके बाद आपने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस की तरफ आना है और वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करते जाना है। इस तरीके से आप अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आगे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। विद इन द टाइम आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके बाद इट इज़ द गेम ऑफ मेरिट। ये मेरिट की एक गेम है। इसके अंदर देखा जाएगा कि कौन इस खेल के अंदर आगे निकलता है। ये एक बड़ा सा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। इसके अंदर कौन आगे निकलता है। जो इसमें बेहतरीन परफॉर्म कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा, और जो बेहतरीन परफॉर्म नहीं करेगा वो आगे नहीं जा सकेगा। सो आपने तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप ये जो मेरिट का एक खेल है इसमें भी कामयाब हो सकें। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं चंद एक जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल कर लें तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आप इनकी प्रैक्टिस कर दें, दौरान टेस्ट ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर दें, दिल लगी से काम करें आप, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर परेशानी नहीं आएगी टेस्ट।